Good morning, students. I'm Pramod Kumar Rajput from GGP चरखारी पॉलिटेक्निक। आज हम पढ़ेंगे MCS का लेक्चर 12। इसमें हम पढ़ेंगे कि AS के एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का जनरेशन हम किस प्रकार करते हैं और उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक ऑफ ASK का पूरा नाम होता है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसमें क्या होता है कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट होता है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल और एम्पलीट्यूड शिफ्ट होता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। रिमेनिंग जो होता है फेज और फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ASK। इट इज़ ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन टेक्निक्स। यह क्या है? डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन करने की टेक्निक होती है। डेफिनेशन क्या है इसकी? द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड ऑफ अ मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो इस फिगर के माध्यम से MD एक मैसेज सिग्नल है जो बाइनरी डेटा पे काम कर रहा है। 01010 दिया हमने इस पे, इसको मल्टीप्लायर के थ्रू कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल का इसमें मल्टीप्लाई हुआ। मैसेज सिग्नल MD से डिनोट किया जा रहा है और कैरियर सिग्नल को CT इक्वल टू होता है cos ओमेगा CT। और दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट हमें ASK प्राप्त हो रहा है। देखिए, यह एक मैसेज सिग्नल है जो 0101010 दिया जा रहा है और CT एक कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल है। जहाँ पर इस पर देखिएगा 0 जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आउटपुट 0 प्राप्त हो रहा है। और जहाँ पर 1 मिल रहा है हमें, वहाँ पर मैसेज मिल रहा है या सिग्नल प्राप्त हो रहा है। 0 यहाँ पर फिर गायब हो गया, 1 यहाँ पर फिर अवेलेबल है, यहाँ पर 0 यहाँ पर फिर 0 अवेलेबल है, यहाँ पर 1 यहाँ पर फिर मैसेज, यहाँ पर आउटपुट अवेलेबल हो रहा है। हम बात करेंगे अब बैंडविड्थ ऑफ ASK की बैंडविड्थ क्या होती है। ये एक मैसेज सिग्नल है, एक कैरियर सिग्नल है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों आउटपुट प्राप्त हुआ। ASK MT cos ओमेगा CT, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बैंडविड्थ इज प्रोपोर्शनल टू बॉड रेट। बैंडविड्थ समानुपाती होता है बॉड रेट के। बॉड रेट इज इक्वल टू 1 + D इंटू R। समानुपाती हटाया, 1 + D यहाँ पे आया। बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1 + D कैपिटल R/N, जहाँ R क्या है? बॉड रेट है, R क्या है? डेटा रेट है, N क्या है? नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर सैंपल के लिए कितनी बिट्स रिक्वायरमेंट है। D क्या है? फैक्टर ऑफ मॉड्यूलेशन एंड फिल्टरिंग प्रोसेसिंग। D की रेंज होती है 0 और 1 के बीच में। फॉर आइडियल मॉड्यूलेशन के लिए D इक्वल टू 0 एंड फॉर बोर्स मॉड्यूलेशन के लिए D इक्वल टू 1। मॉड्यूलेशन ऑफ ASK। MT सिग्नल मैसेज सिग्नल, CT कैरियर सिग्नल है, ओमेगा cos ओमेगा CT, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें ASK का आउटपुट प्राप्त हो रहा है। होया MT इज इक्वल टू 1 यदि पॉजिटिव वोल्टेज लिया गया है और यदि 0 प्राप्त होगा यदि कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब हम करेंगे डिमॉड्यूलेशन ऑफ ASK। डिमॉड्यूलेशन ऑफ ASK की 2 विधियां होती हैं। एक होती है सिंक्रोनस, जिसे हम कोहेरेंट भी बोलते हैं, और दूसरी होती है नॉन सिंक्रोनस, जो नॉन कोहेरेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का, उसको मैसेज सिग्नल का मल्टीप्लाई करते हैं कैरियर सिग्नल से।
तो एम टी कॉस ओमेगा सी टी और सी टी इजक्वल टू कॉस ओमेगा सी टी। एम टी कॉस ओमेगा सी टी दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एम टी क्यों करते हो और कॉस 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 स्क्वायर ओमेगा सी टी। यहाँ पर एक लो पास फिल्टर क्या करेगा कि जितनी भी लो लेवल की फ्रिक्वेंसी होंगी वो सभी को पास कर देगा और हमें एक मैसेज सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। इसके सिंक्रोनस या कोहेरेंट के एडवांटेज बेसिकली है इट सफिशिएंट, यह एक सफिशिएंट प्रोसेस है। और इसका मेन डिसएडवांटेज यह है कि यह एक कॉस्टली मेथड है। इसको बनाने के लिए या इसे परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारी कॉस्ट खोनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे नॉन सिंक्रोनस की, नॉन कोहेरेंट की। इसमें एक आउटपुट मैसेज सिग्नल और इनवेलप डिटेक्टर लगाया जाता है और जो डिटेक्ट करके केवल मैसेज सिग्नल को फाइंड आउट करता है। एडवांटेज इसकी प्रोसेस क्या है? कॉस्ट इज़ वेरी लो, इसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है। और डिसएडवांटेज इसका क्या है? परफॉर्मेंस इज़ वेरी पुअर, इसका परफॉर्मेंस वेरी पुअर है। विथ लेस एसएनआर रिक्वायर्ड सिग्नल, लेस सिग्नल टू नॉइस रेशियो रिसीव्ड होता है इसके लिए। अब हम बात करेंगे इसकी कि इसके एएसके के एप्लीकेशन, एम्पलीट्यूड शिफ्ट एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ऑफ एएसके, फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल, सिग्नल के ब्रॉडकास्ट करने में एएसके का उपयोग किया जाता है। दूसरा है इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फॉर लेजर इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन। तो एएसके में बेसिकली हम बहुत कुछ